हाय फ्रेंड्स, मैं नूतन। आज मैं एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ जो लॉकडाउन स्पेशल है। आई होप कि ये कहानी भी आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है लॉकडाउन में नागिन डांस। कहानी की नाम सुन के आप लोग को तो हंसी आई ही होगी। ये कहानी भी ऐसी ही है कि ये कहानी सुनने के बाद भी आप लोग हंसी को नहीं रोक पाएंगे। सिन्हा जी की बेटे की शादी की तैयारी चल रही थी। मजे की बात ये थी कि सिन्हा जी के बेटे को उनके ऑफिस के लोग सिन्हा जी ही कहा करते थे। तो सिन्हा जी की बेटे सिन्हा जी की शादी हो रही थी। सिन्हा जी शहर में काम करते थे और शादी करने के लिए गांव आए थे। सिन्हा जी के शादी में शामिल होने के लिए शहर से उनके कुछ दोस्त भी आए थे। सिन्हा जी के दोस्त सिन्हा जी की हमेशा टांग खिंचाई करते थे कि भाई तू तो बहुत बहादुर है, सारी दुनिया में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और तू शादी करने निकला है। सिन्हा जी सफाई देने लगे, यार मेरी शादी तो पिछले साल ही तय हुई थी, कोरोना तो बाद में आया है, अब मैं क्या करूं। सभी को कार्ड बंट गया है, सभी चीज़ों की बुकिंग हो गई है और ऑफिस से छुट्टी भी बहुत मुश्किल से मिली है। अगर शादी कैंसिल कर देता तो पैसे की नुकसान होता ही और पता नहीं छुट्टी कब मिलती। इसलिए सोचा कि कर ही लेता हूँ शादी। कोरोना से बचाव के लिए बहुत से लोग शादी में सम्मिलित होने के लिए नहीं आए थे। खास रिश्तेदारों के साथ सिन्हा जी के दोस्त ही आए थे और अब शाम को बारात निकलने वाली थी। मगर आप सबको पता ही है कि नज़दीक की बारात देर से निकलती है और देर ही पहुंचती है। यहाँ भी यही हुआ। सिन्हा जी की बारात पास वाले मोहल्ले में ही जाने वाली थी, इसलिए बारात निकलने में ही देरी हो गई। हुआ ये था कि सिन्हा जी की भाभी ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवा के नहीं आई थी। जब तक वो मेकअप करवा के ब्यूटी पार्लर से आई तब तक शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था और चारों तरफ सजावट वाली लाइट भुक भक करने लगी थी। भाभी मेकअप करवा के आई और तैयार होने लगी। तभी उनको ध्यान आया कि जिस कलर का लहंगा सिलवाया है उस कलर की तो लिपस्टिक ही नहीं है उनके पास। उन्होंने तुरंत अपने पति सिन्हा जी को बाजार दौड़ा दिया। पति जी लिपस्टिक लेके आए, मगर भाभी को डार्क कलर की लिपस्टिक चाहिए था और पति जी लाइट कलर का ले आए थे। भाभी जी ने पति जी को दोबारा से वापस बाजार भेज दिया और पति जी दोबारा गए और डार्क कलर का लिपस्टिक लेके आए। तब भाभी जी तैयार होके अपने कमरे से निकली। बारात निकलने लगी, धड़ाका होने लगा। सिन्हा जी के दोस्त नागिन डांस करने लगे, जमीन पे लोट लोट के जमीन को साफ और अपने कपड़े को गंदा कर लिया। अभी हंगामा हो गया। पता लगा कि सिन्हा जी के फूफा जी नाराज हो गए हैं। हुआ ये था कि किसी ने फूफा जी को कार में पीछे बैठने को बोल दिया था और फूफा जी गुस्से में भड़क गए। लड़के का फूफा और कार में पीछे बैठूंगा क्या। फूफा जी को मनाने के लिए घर के सभी सदस्य आगे आए, पर फूफा जी नहीं माने। तब फूफा जी को मनाने के लिए दूसरे वाले फूफा जी आए। उन्होंने फूफा जी को कोने में ले जाकर कुछ कहा और वो मान गए। बारात इस मोहल्ले से निकल के उस मोहल्ले में पहुंचने वाली ही थी। पुलिस की एक जीप वहां आ पहुंची और सबको घेर लिया और पूछताछ करने लगे। पुलिस ने सिन्हा जी से पूछा, ये बैंड बाजा बारात लेके कहाँ जा रहे हो। शादी करने जा रहा हूँ। सिन्हा जी ने बहुत मासूमियत से जवाब दिया। पुलिस ने कहा, जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया है और हर किसी को घर के अंदर रहना है, लोग नागिन डांस करते हुए सड़कों पे लोटपोट क्यों कर रहे हैं। हाजी पूरी भीड़ को चीरते हुए आए और पुलिस से पूछा, लॉकडाउन कब लगा। फूफा जी सबसे आगे खड़े तो हो गए, मगर हल्के हल्के ऐसे डोल रहे थे जैसे कि कोई उनके सामने बीम बजा रहा हो। फूफा जी ने 4 पैक चढ़ा रखी थी। हुआ ये था कि पहले वाले फूफा जी को दूसरे वाले फूफा जी कोने में जो समझाया था, के बाद दोनों फूफा जी जा कर के
4 पैक चढ़ा लिए थे, इसी कारण डोल रहे थे। फूफा जी ने जब पुलिस से पूछा कि लॉकडाउन कब लगा है, तो पुलिस ने कहा आज रात 12 बजे से। हुआ ये था कि बारात निकलने के भीड़ भाड़ और शोर शराबे में किसी को पता ही नहीं लगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधी रात से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है और किसी को बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं है। पुलिस सभी को पकड़ के थाने ले जाने के लिए गाड़ी में बैठाने लगी। तभी किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, उनको आगे बैठाना, लड़के के फूफा जी हैं वो। और पुलिस ने वाकई में उन्हें आगे ही बैठाया। पुलिस सभी को पकड़ के थाने ले गई। तब सिन्हा जी ने बताया कि उन्हें पता नहीं था कि लॉकडाउन लगा हुआ है और ये मुहूर्त छूट गया शादी करने का, तो पता नहीं कब मौका मिलेगा। पुलिस वाले भले दिल के इंसान थे। उन्होंने सारी समस्या को सही से समझा और एक समाधान निकाला। वो लड़की वाले के घर गए और लड़की सहित सभी को थाने ले आए और बोले, तुम दोनों की शादी मैं थाने में ही करवा दूंगा। सभी के चेहरे पे खुशी छा गई। मगर शादी करवाने के लिए पंडित जी नदारद थे। पंडित जी को फ़ोन किया गया तो वो अपने घर से निकले ही नहीं थे। उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा पहले ही सुन ली थी और अब उन्होंने घर से निकलने के लिए साफ मना कर दिया। कोरोना से बचने का एक ही उपाय है, घर के अंदर रहो और कोरोना को फैलने से रोको। मैं तो नहीं आने वाला। अब ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। लड़का तैयार था, लड़की तैयार थी, दोनों के माँ बाप तैयार थे, थाना पुलिस भी तैयार थी, मगर पंडित जी तैयार ही नहीं थे। तब किसी ने सलाह दी, अरे विवाह तो मोबाइल पे मंत्र बोल के भी करवाई जा सकती है। फिर क्या था, पंडित जी को वीडियो कॉलिंग की गई। पंडित जी ने मोबाइल पे ही मंत्र बोल के सिन्हा जी की शादी करवा दी। सिन्हा जी के दोस्तों ने थाने के अंदर ही नागिन डांस करके पूरे थाने की फर्श की सफाई कर दी थी। सुबह हो गई। शादी की भीड़ भाड़ में टीवी देखना भूल गए होंगे और इन्हें पता नहीं होगा कि लॉकडाउन लगा है। फिर पुलिस ने सभी को घर जाने दिया। तभी सिन्हा जी के एक दोस्त ने कहा, अरे थानेदार साहब, घर में तो बहुत भीड़ होगी, कोई बाहर भी नहीं जा सकता, सभी घर में ही पड़े रहेंगे। बेचारे सिन्हा जी की शादी जब आपने थाने में करवाई है तो हनीमून भी थाने में ही करवा दो, बंद कर दो दोनों को हवालात में। दोस्त की बात सुन के सभी हंसने लगे और वापस अपने घर चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी कहानी, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं मिलती हूँ किसी नई कहानी या नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।